नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर अपने नए वीडियो ब्लॉग के साथ। सेनेट का जो इंतखाब है उसके हवाले से आज भी इस पर बात करेंगे कि किस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ हवालों से अपने उनके जो लोग हैं वो भी दबाव बढ़ा रहे हैं, उनके इत्तेहादी भी दबाव बढ़ा रहे हैं और जो उनके मुखालफिन हैं उनका दबाव बढ़ाना तो समझ में आने वाली बात है। जो वफाकी वज़ीर दिफा है परवेज़ खट्टक, उन्होंने मानकी शरीफ में जलसे आम से खिताब करते हुए जिस अंदाज में कहा था कि मैं चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती और मैं जिसके साथ होता हूँ उसकी अहमियत बन जाती है और जिससे अलग होता हूँ वो सिफर हो जाता है। परवेज़ खट्टक साहब ने बाद इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, मगर जो सियासी मुबस्सिरीन है वो ये कहते हैं कि ये बयान जहाँ पर समझा जाना था, ये जहाँ पर पहुँचना था वो पहुँच गया और उसको महसूस भी किया गया। जो ज़राए हैं उनको ये ख्याल है कि परवेज़ खट्टक के कुछ मुतालबात हैं, कुछ वो सेनेट में कुछ अपने लोगों को लाना चाह रहे हैं और उन्होंने ये मुतालबात अपने इमरान खान के सामने रखे भी हैं और उनको ये कहा है कि वो इस पर अमल दरामद करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्किल सूरत हाल से नाज़रीन यूँ दो चार हैं कि इस वक्त वो कुछ लोगों को सेनेट में लाना चाह रहे हैं। वो ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जो निस्बतन ट्रांसपेरेंट हों, जो वाक़तन मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हो। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों की जिनको इमरान खान लाना चाह रहे हैं उनकी कोई लॉबी नहीं है और वो जो मुल्की सियासत में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि गैर मारूफ हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वो सेनेट इलेक्शन में आएँ और इमरान खान साहब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब है उसमें 20 या 22 लोग हैं, मेंबरान पंजाब असम्बली हैं और इससे कमोबेश आगे पीछे हो सकते हैं जो कि जिनकी अपनी लॉबी बन चुकी है और जो भी ये चाह रहे हैं कि उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनके जो नामज़द जो सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सपोर्ट करे, बुज़दार साहब उनकी हमायत करे और वो अपने लोगों को ला सके। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये सूरत हाल दरपेश है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक लॉबी है, मुख्तलिफ जो लॉबीज़ हैं वो दबाव बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ जो उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ है, वो अपने मुतालबात लेकर आ रही हैं। आज कामिल अली आगा साहब को इत्तेहादियों का सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है और ये कहा गया है कि वो उनकी सपोर्ट की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उनको जो है वो वोट देंगे। मगर दूसरी तरफ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है उनके कुछ और मुतालबात भी हैं जो वो ये समझते हैं कि मार्च से पहले यानी कि सेनेट इलेक्शन से पहले वो इन मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मनवा सकते हैं और अगर ये सेनेट के इंतखाबात के बाद वो ये मुतालबात इमरान खान के सामने रखते हैं तो उनकी जो तकमील है, उनको जो कबूल होना है, उनको शर्फ़ जो कबूलियत बख्शा जाना है वो मुश्किल होगा। इस तरह जो सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है, जो ज़राए का ये दावा है कि मोहन्नस इलाही को वफाकी काबीना में लाया जाए, उनको कोई अहम वजारत दी जाए। अब इमरान खान ने ये इस बात का ऐलान नहीं किया मगर अब तक सेनेट का जो इलेक्शन है वो दूर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर चौधरी बरादरान यूँ ही इन मुतालबात को बढ़ाते रहते हैं और मुख्तलिफ हवालों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ये मुतालबा भी उनका तस्लीम कर लें। दूसरी तरफ जो पंजाब में के एक बड़ा सूबा है, पंजाब में जो कंट्रोल करने के हवाले से जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और इमरान खान साहब के पास अब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। माजी में जहांगीर तरीन थे जिन्होंने इमरान खान का भरपूर अंदाज में साथ दिया, जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिन्होंने पैसे के बलबूते पर, असर सूख के बलबूते पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, मगर अब ऐसा नहीं है। अब अलीम खान साहब हैं और दीगर जो लोग मौजूद हैं वो इस अंदाज में एक्टिव नहीं है, वो इस अंदाज में असर नहीं कर रहे। जो मौजूदा जो सेनेट के इंतखाबात है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उसको यकीनी कहा जा सके। जहांगीर तरीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ताहाल दूर नहीं हुए, लिहाजा वो इस वक्त कौमी सतह पर एक्टिव उस तरह मुतहरक नहीं हो सके जिस अंदाज में वो माजी में होते चले आ रहे हैं। यूँ जो एक खुला मैदान है जिसमें
चौधरी परवेज़ इलाही जैसे जो लोग हैं, जो एक मैच्योर सियासतदान है, जिनका पंजाब में होल्ड है और जो कई दहाइयों से पंजाब की सियासत में, वफाक की सियासत में ख़ुद को मनवाते आ रहे हैं, वो इमरान खान को टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि एक तरफ जो कामिल अली आगा है उनको सेंटर बनाकर मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत की इमरान खान ने हमदर्दियाँ हासिल की है, उनकी सपोर्ट हासिल की है और उनको ये टास्क दिया है कि वो लोगों को मैनेज करें और किसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सेनेट में यूँ अक्सरियत हासिल करे कि कानून साजी के हवाले से उसको मुश्किलात दरपेश ना हों। नाज़रीन, जो चौधरी परवेज़ इलाही है उनकी जो सियासी शख्सियत है, उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो यूँ काबिल तहसीन है कि हमायती भी और मुखालफिन भी दोनों उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और वो उनके काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ और शहबाज शरीफ साहब जब नैब की कस्टडी से अपने घर आए रामिन, तो उस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने गए। जब वो ताज़ियत कर रहे तो मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी और परवेज़ इलाही साहब ने मरियम नवाज़ साहबा से भी ताज़ियत की। यूँ ये कहा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही है उनका जो हल्का असर है, जो उनकी जो गुडविल है वो अपने जो मुखालिफिन हैं उनके साथ भी मौजूद है। आजकल जो उनके बयानात हैं, अगर आप उनको अखबारी बयानात को देखें उनकी, तो वो आपको समझ आएगी कि वो आवाम की बात कर रहे हैं और हुकूमती जो कारकर्दगी है उसकी वो तौसीक नहीं कर रहे। वो ये चाह रहे हैं कि जी आवाम के मसाइल हों, आवाम की मुश्किलात हल हो, यानी कि इस वक्त वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान उनकी मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे तो जो उनके 10 या 12 14 जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं वो दूसरी तरफ किसी और को भी वोट दे सकते हैं और यूँ जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है या सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मतलूबा जो अहदाफ है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकता है। इमरान खान ने सूरत हाल को समझ रहे हैं। जो इमरान खान की आज की जो मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही से कामिल अली आगा के नाम पे जो उन्होंने तौसीक की है वो दरअसल एक पैगाम है मुस्लिम लीग काफ को, अमली पैगाम है कि अगर मुस्लिम लीग काफ उनके साथ खड़ी होगी और चौधरी परवेज़ इलाही सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में उनके जो मज़ीद मुतालबात हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। गुजरात में जो की ब्यूरोक्रेसी है उस पर चौधरी बरादरान के लोगों को लगाना के मुतालबात बड़ी हद तक तस्लीम किए जा चुके हैं। लाहौर में भी जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उनके मुतालबात हैं वो भी मनवाए जा चुके हैं। पंजाब में मुख्तलिफ जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ हैं उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत है, मगर चौधरी बरादरान ने बड़ा शिकवा करते चले आ रहे हैं इमरान खान से कि वो उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे मुशावरत नहीं करते। जब चौधरी शुजात हुसैन बीमार पड़े थे उस वक़्त इमरान खान नहीं आए और ये ऐसी खबरें थी जो ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ुबान से भी सुनी गई और जो उनके हमायती लोग हैं वो भी ये बातें करते रहे। यूँ परवेज़ इलाही एक तहादी होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि वो कोई आसान जो है इत्तेहादी नहीं है बल्कि वो अपने मुतालबात तस्लीम करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, MQM है, वो भी आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ा सकती है। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो सियासत है, जो उनकी नेगोशिएशन है, जो उनकी बारगेनिंग पोजीशन है, उसका पाकिस्तान की कोई भी जो सियासत पर नज़र रखता है शख्स वो गवाह है कि किस तरह से वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाते रहे हैं, उन मुतालबात के हक़ में रायनामा हमवार करते रहे हैं। यूँ ये कहा जा सकता है कि इस वक्त इमरान खान एक जो भंवर में है और वो जो उनके मुखालिफिन हैं और उनकी मुश्किलात में वो इजाफ़ा कर रहे हैं, मगर जो उनके हमायती हैं वो भी अपनी जो ग्रुप बंदी के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुतहर्रिक है। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात जो मुश्किल टास्क है वो यूँ है कि पैसे का जो अमल दखल है वो एक बार फिर होगा। इस बात का कभी इम्कान है पंजाब में भी पैसा चलेगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी पैसा चलेगा और ये सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है कि क्या
जो पैसे का लेन देन करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। माजी में इमरान खान साहब ये कहते चले आ रहे हैं, मगर उस वक़्त वो वज़ारत उस्मा के मनसब पर फायज नहीं थे। आज वो वज़ीर आज़म है, उनके लिए ये काम करना अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। दूसरी तरफ इमरान खान ने हाल ही में जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनको तरक्याती फ़ंड्स के नाम से कमोबेश 50 करोड़ रुपए तक देने की बात की है, और कुछ जो मुबसरीन है उनका ये ख्याल है कि ये जो रकम है, इतनी बड़ी जो रकम देने की जो कहा गया है, वो दरअसल सेनेट के इंतखाबात को मद्देनज़र रख कर कहा गया है कि अगर कोई भी मेंबरान ने जो उनका जो तहरीक इंसाफ का जो मेंबर है या कोई जो उनके इत्तेहादी जमात का कोई मेंबर है, वो स्लिप ना हो, वो कोई कोशिश करे कि उसको उम्मीद दिलाई जाए कि उसको पैसा मिलेगा और उसके जो मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, उसकी तकमील की जाएगी। यूँ इमरान खान ने मुखालफिन की जो बातें भी सुनी हैं, मुखालफिन उन पर तनकीद भी की है, उनकी वो स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ वो जब वो बतौर अपोजिशन लीडर जब वो इन तरक्याती फ़ंड्स पर को हदफ बनाते थे, इन पर एतराज़ उठाते थे, वो क्लिप्स भी मुखालफिन ने चलाए हैं। और ये कहा गया है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर उनके जो कौल फेल का जो तज़ाद है वो सामने लाया गया है। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अमली सियासत कर रहे हैं, वो इस ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तानी सियासत के, उसको अच्छी तरह से समझ कर उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। चुनांचा ये कहा जा सकता है कि अगर यूँ ही ये सिलसिला चलाता रहा तो इमरान खान की जो कामयाबी है यकीनी है। सियासत में जो आइडियलिज़म है वो इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक साइड पे की है, और इस वक्त जो सेनेट का जो इलेक्शन है वो एक बड़ा दंगल है। और यकीनी तौर पर अगर इमरान खान यूं ही आगे बढ़ते रहे तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत अपने जो मतलूबा अहदाफ है वो हासिल कर लेगी और जो अपोजिशन है उसको सरप्राइज़ देगी। आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही या जो दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, बिलखसूस जो अब्दुल अलीम ख़ान है या जो इस वक्त समझे जा रहे हैं जहांगीर तरीन है, बिहाइंड द सीन कोई किरदार अदा करेंगे, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मगर एक बात ये तय है कि हुकूमत जिस अंदाज़ में आगे बढ़ रही है, इमरान खान जिस अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं, सेनेट में भरपूर कामयाबी उनकी यकीनी है।